Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. Today I am going to start 4.3 exercise area of triangle based on as a determinant. Okay, topic is area of a triangle based on determinants. Okay, so finally in triangle we have 3 points and 3 coordinates x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Okay, so in earlier classes we have studied about area of triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 given as, then area of triangle is equal to what? Then area of triangle is equal to what? If 3 points like x1 y1 comma x2 y2 comma x3 y3 are given, then area of triangle तो उस समय एरिया ऑफ ट्राइंगल को एज अ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्या रख करते हैं? डिटर्मिनेंट सिंबल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 एंड x1 x2 x3 all abscissa and y1 y2 y3 all ordinate and last constant value 1 1 1. तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस के फॉर्म पे हो गया. ठीक, अब सारे पॉइंट्स हमारे अगर ट्राइंगल के होंगे तो कंडीशन हमारी कोलिनियर के लिए 0 भी हो जाती है. ठीक है, ऑप्शनल कंडीशन जैसे वो क्वेश्चन मिलती है तो उस कंडीशन पे क्या रखते हैं हम लोग? 0 एक्सेप्ट कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के लिए. ओके, एंड प्रीवियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पर्टिकुलर हमने क्या पढ़ा? डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो प्रीवियसली क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को किस फॉर्म में पढ़ा? इस फॉर्म में पढ़ा. बट इसी पॉइंट्स को अगर आप लोग को डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में मेंशन करना होगा तो इस तरह से मेंशन करेंगे और अपने कोऑर्डिनेट्स का या एरिया का ट्राइंगल का एरिया हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं या पर्टिकुलर उसकी कोई हिडन वैल्यू को भी निकाल सकते हैं. तो इन एक्सरसाइज 4.2 सपोज सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में रहेगा तो पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाएगा. वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इसके लिए हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू ही एक्सेप्ट करनी होती है. ओके, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन. इस कैलकुलेशंस के लिए हमको दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्टेबल करनी पड़ती है, उससे हमारे आंसर आएंगे. द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0. तो जब किसी का कोलिनियर पॉइंट लेंगे यहाँ 0 एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें अनडिफाइंड वैल्यू लाइक k p q इस तरह की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगे. एक्सरसाइज 4.3 says find area of the triangle with vertices at the point given in each of the following. Okay,
क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बट कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. सॉल्यूशन. ओके, कोऑर्डिनेट्स आर 1,0, 6,0, 4,3. ओके, तो फाइनली वी कैन राइट the area of triangle. We can write the area of triangle is given by. तो जो एरिया हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए उसको हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं? एज अ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 1/2 x1 x2 x3 like 1 6 4 y1 y2 y3 0 0 3 0 0 3 and last constant 1 1 1. तो जो गिवन कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए. ठीक, अब इसको हम लोग अपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बिहाफ पे सॉल्व करेंगे. अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बिहाफ पे सॉल्व करेंगे. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 यूज बिग ब्रैकेट. ओके, तो अब C1 R1 चाहे कॉलम 1 या रो 1 के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो लाइक 1, तो 1 के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने जब किया तो दिस रो दिस कॉलम विल बी 0. तो 0 1 जा 0 माइनस 3 1 जा 3. ओके, माइनस का साइन यूज करके 6 से एक्सेप्टेबल कर ले. 6 में दिस रो दिस कॉलम 0 अगेन 0 1 जा 0 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 4 this row this column 0 0 1 is 0 0 1 is 0. So 0 minus 0 1/2 0 minus 3 means minus 3 multiply by 1 minus 3 0 minus 3 minus 3 minus minus plus 6 3s are 18 positive 18 and this will be 0. Minus 3 plus 18 converted positive 15 and upon 2. This is the find the area. This is the answer of this question. Area of triangle. Area of triangle. Okay. Similarly, question number 2 and question number 3 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद अपने घर पे सिंपली इस क्वेश्चन के बेस्ड होकर के. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है. आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Solution. Points are given. Points are given. Points are given like A coordinates A comma B plus C. Again capital B small b comma C plus A comma capital C small c comma A plus B are collinear. Okay,
तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, यही होना चाहिए। नाउ फॉर कोलिनियर, लाइक delta is equal to 1/2 here x1 a, x2 b, x3 c, y1 b plus c, y2 c plus a, y3 a plus b, 1 1 1। ओके, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए इसको एक्सप्रेस किया जाए 1/2, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट r1 r2, जिसके फॉर्म में आप करना चाहें कॉलम के रेस्पेक्ट में या रोज के रेस्पेक्ट में। तो हम a को एक्सप्रेस करते हैं a11 की कंडीशंस में दिस 0, c प्लस a मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, a प्लस b को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस a माइनस b लिखा जाएगा, टेकिंग माइनस साइन b, this row, this column 0, b plus c multiply by 1 like b plus c and minus a plus b, a minus b again, a minus b again b के रेस्पेक्ट में and positive c में this row this column, आपकी ये 4 एलिमेंट्स एक हुए, so b plus c minus c minus a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1/2 पॉजिटिव नेगेटिव, सो a इन ब्रैकेट c माइनस b बैलेंस, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस b इन ब्रैकेट c माइनस a से पॉजिटिव नेगेटिव प्लस c इन ब्रैकेट b माइनस a, now 1/2 ac minus ab minus bc minus minus plus ab plus bc minus ac, okay, positive ac negative ac cancel out, negative AB positive AB, negative BC positive BC, means 1/2 is converted also 0. So that this is collinear, this is कोलिनियर पॉइंट। ओके, तो हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ट्रायंगल्स के, वो उसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमारे पास आंसर क्या ऑब्टेन होना चाहिए 0, सो 0 हमें मिला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट इज गिवन, द वर्टिसेस आर। ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 solution, okay, find the values of k if area of triangle is given। the point is k, 0, 4, 0, 0, 2 and area is equal to 4 unit square, area is equal to 4 unit square। so again area of triangle delta is equal to 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। okay, now putting the values from above, 1/2
x1 k, x2 4, x3 0, y1 0, y2 0, y3 2 एंड लास्ट कांस्टेंट 1 1 1। ओके, ये सारी चीजें किसके इक्वल है? यूनिट 4 के इक्वल है। ओके, तो एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज हम लोग अपने एरिया को +-4 करके ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जिस तरीके से पॉजिटिवली नेगेटिवली दो आंसर एक्सेप्टेबल हो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल +-4 इज इक्वल टू 1/2 and square bracket, and now solve this determinant in respect of k. So k में this row this column 0, 0 1 जा 0, -2 1 जा 2, 4 के रेस्पेक्ट में करते हैं -4, this row this column 0, 0 1 जा 0, -2 1 जा 2 एंड प्लस हमारा ये एलिमेंट 0 है तो 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसको 0 ही छोड़ दिया जाए। +-4 इज इक्वल टू 1/2 इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय के -2k, 0 -2 -2 +4 2 8 एंड दिस इज 0। और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन लेते हैं, 1/2 एंड टेकिंग कॉमन 2 तो क्या बैलेंस हो जाएगा -k +2 4 8 2 2 कैंसिल। तो हियर +-4 इज इक्वल टू -k +4 सेव हुआ। तो k की वैल्यूज को निकालने के लिए हम +4 एक्सेप्ट करते हैं। +4 इज इक्वल टू -k +4 पॉजिटिव कैंसिल, सो k इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू। एंड नाउ -4 एक्सेप्ट करेंगे, -4 इज इक्वल टू -k +4, तो +4 किधर लाएंगे, -4 इज इक्वल टू -k, -4 -8 इज इक्वल टू -k, माइनस कैंसिल, देन k इज इक्वल टू 8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? देयर आर 2 वैल्यूज, k इज इक्वल टू 0, 8, k is equal to 0, 8। This is the answer of this question, question number 3, जिसमें आपको k की वैल्यू निकालना था। फर्स्ट पार्ट मेरी तरफ से सॉल्व हो गया एंड सेकंड पार्ट अटेम्प्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1, 2 and 3, 6 using determinants। Very easy। Here 2 coordinates are given, x1 y1 and x2 y2। जब आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर एक्स वाई के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये न्यूमेरिक फॉर्म में, तो यहाँ पर हमको सपोज करना पड़ेगा लेट p एनी पॉइंट p x, y एनी पॉइंट लाई ऑन गिवन 2 कोऑर्डिनेट्स a b। तो जो 1, 2, 3, 6 है उसको a b का नेम अलॉट कर दीजिए और p कोई पॉइंट सपोज कर लीजिए। तो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए, एक्स वाई 1, 2, 3, 6। इस पे अपने डिटर्मिनेंट्स की ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपका इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5, if area of triangle is 35 unit square with vertices this, then k is what? Then k is what? Question number 5, solution. Area 35 unit square given and vertices 2, -6, 5, 4 and k,
4. Simply, directly, area is 35 given, means positive and negative. 1/2 value of determinant. In that determinant, 2, 5, k, minus 6, 4, 4, 1, 1, 1. Okay. And now 1/2 in the square bracket, 2 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सप्रेस करेंगे. दिस रो दिस कॉलम 0, देन 4 1s are 4 minus 4 1s are 4, again minus 5. This row this column 0, 6 1s are 6 like minus 6, and 4 1s are 4 minus 4, plus k. This row this column 0, minus 6 minus 4 bracket close. 1/2, positive negative cancel, this portion will be 0. Minus 6 minus 4 minus 10, minus 10 multiplied by minus 5, positive 50. Minus 6 minus 4 minus 10, minus 10 multiplied by k, minus 10k. Okay, so इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं. 1/2 इंटू, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 25 minus 5k, 2 2 कैंसिल. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, एरिया पॉजिटिव निगेटिव 35 इज इक्वल टू 25 minus 5k. तो इसके दो आंसर निकालने के लिए हम लोग पहले पॉजिटिव 35 एक्सेप्ट करते हैं, 25 minus 5k. 25 को ट्रांसफर करेंगे, 35 minus 25 कन्वर्ट हो जाएगा 10 में. 10 इज इक्वल टू minus 5k. k की वैल्यू निकालने के लिए 5 को जब डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आएगी -2. k की वैल्यू आएगी -2. एक आंसर. और जैसे हम लोग इसकी वैल्यू को -35 एक्सेप्ट करेंगे इज इक्वल टू 25 minus 5k. इसको ट्रांसफर करेंगे, -35 minus 25 इज इक्वल टू -5k. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -60 हो जाएगा, और -5k. माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 12 60. तो k की वैल्यू 12. तो इसमें से आपके पास A B C D ऑप्शन है. D ऑप्शन इज करेक्ट. D ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज क्योंकि 12 फॉर्म -2 है तो k की वैल्यू 12 और k की वैल्यू -2 से टैली करती है. ओके, तो दिस इज एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम माय साइड, टोटली कंप्लीटेड. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ एट योर होम. फर्स्टली कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो सीक्वेंस के थ्रू से पूछ सकते हैं. अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग अपने न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.